तो 5th क्लास में हम लोग 5वीं कक्षा में प्रश्न संग्रह 33 पिछले समय पढ़ा। अभी हम लोग जो है कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में किताब में पेज नंबर 48 पर यहाँ पर देखो लिखा गया अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स और भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो एक टेबल बना के दिया गया है और यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 2 और इसका विभाजक लिखने का है, यहाँ पर इसके फैक्टर लिखना है। मतलब 2 में किससे किससे भाग जाता है तो 1 और 2 से। अगर 1 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 1 दूना 2 और 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 2 एकम 2, यानी 1 और 2 के पहाड़े में 2 आता है। तो 2 के फैक्टर से विभाजक क्या हो जाएंगे 1 और 2, 1 और 2। फिर ऐसे 3 का देखो 1 और 3 होगा, इसमें 3 में 1 से भाग जाएगी और 3 से जाएगी। फिर 4 में 1, 2 और 4 से। फिर 5 में किससे भाग जाएगी तो 1 और 5 से। 6 में किससे भाग जाएगी तो 6 में भाग देना होगा तो 1, 2, 3 और 6 से। यानी 6 के विभाजक क्या हैं, 6 के फैक्टर क्या हैं तो 1, 2, 3 एंड 6। ऐसे देखो नेक्स्ट यहाँ पे टेबल में दिया है 11 है 11। तो 11 में किससे किससे भाग जाता है 1 और 11 से। 12 में किससे भाग जाता है तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 से। तो 12 के बाद 16 में तो 1, 2, 4, 8 और 16 से। फिर 19 में 1 और 19 से। 25 में 1, 5 और 25 से। तो तुमने देखो जितनी संख्या देगी उसमें क्या देखा कि कुछ संख्याओं का केवल 2 ही विभाजक हैं, 2 ही फैक्टर हैं। जैसे 2, 3, 5, 11, 19 ये सभी के केवल 2 फैक्टर हैं। तो इनके कौन कौन, जैसे 2 के क्या है 1 और वही संख्या जो दिया गया, जैसे 2 दिया तो 2 ही है। 3 के 2 ही विभाजक हैं, 2 ही फैक्टर है 1 और 3। फिर 5 के 1 और 5, 11 के 1 और 11, 19 के 1 और 19। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 2 है 3 है 5 है 11 है 19 इसके सिर्फ 2 ही विभाजक हैं। एक तो 1 है और दूसरा वही संख्या है। तो जिन संख्याओं के केवल 2 ही विभाजक होते हैं 1 और जो संख्या दी रहती है वही, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। उसी को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं हिंदी में। जिसमें किससे किससे भाग जाता है 1 से जाता है और जो संख्या दी रहती है उसी से जाता है। फिर दूसरा है भाज्य संख्या। तो भाज्य है जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। देखो यहाँ पे अब 4 लिखा गया है। 4 का 2 से ज़्यादा विभाजक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 1, 2 और 4 है, 3 हो गए यहाँ पे। 6 के भी देखो 4 फैक्टर हो गए 1, 2, 3 एंड 6, 1, 2, 3 और 6। ऐसे 12 के 1, 2, 3, 4, 6, 12 यहाँ भी 2 से ज़्यादा हैं। फिर 16 के भी ऐसे देखो 16 के इतने हैं 1, 2, 4, 8 एंड 16। फिर बाद में 25 के 1, 5 और 25, मतलब इसमें भी 2 से ज़्यादा है। तो जो 4, 6, 12, 16, 25 ये सभी भाज्य संख्या हैं, यानी इनमें 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग जाता है। मतलब 1 से जाता है और उसी संख्या जो संख्या देगी उससे जाता है और भी संख्याओं से जाता है। इसलिए अभी भाज्य संख्या कौन कौन सी है, कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं तो 4, 6, 12, 16 और 25 और ऐसे और भी हैं, सिर्फ ये जी इतने उदाहरण दिया है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। तो जिस संख्या में 2 से अधिक विभाजक होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। लेकिन इसमें देखो 1 कहीं भी नहीं आया है, तो इसका मतलब 1 क्या होता है, 1 न तो भाज्य संख्या होती है न तो अभाज्य संख्या होती है। 1 इज अ नंबर विच इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। मतलब 1 न तो प्राइम नंबर भी नहीं होता है, कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। एक ऐसी संख्या जो न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। पेज नंबर 48 पर इसको जो है कि तुम्हें लिखना है अपनी कॉपी में।
तो अभी प्रॉब्लम सेट 34 में प्रश्न संग्रह 34 में पहला सवाल है कि 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखो। राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20। तो 1 से 20 तक का सभी अभाज्य संख्या लिखना होगा, प्राइम नंबर्स। ये इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में। तो देखो पहली जो संख्या इसका आंसर हो जाएगा, एक तो नहीं है क्योंकि एक तो ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ना भाज्य संख्या है ना भाज्य है। तो 2 होगी क्योंकि 2 में सिर्फ 1 और 2 से भाग जाता है। फिर 3 होगा, 3 में 1 और 3 से भाग जाता है। फिर 4 नहीं होगा क्योंकि 4 में 1, 2 और 4 से भाग जाएगा, वो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। फिर 5 होगा क्योंकि 5 में 1 और 5 से भाग जाता है। सिर्फ ऐसी संख्या लेना है जिसमें केवल 1 से भाग जाए और जो संख्या दी हो उसी से भाग जाए, वो सभी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होगी। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 में जो है कि 1, 2, 3 और 6 से भाग जाएगी, तो ये 2 से ज़्यादा हो जाएगा। 4 इसके विभाजक हो जाएंगे, 4 फैक्टर हो जाएंगे, इसलिए ये नहीं होगा। 7 होगा क्योंकि 7 में 1 से भाग जाएगा और 7 से जाएगा। फिर 8 नहीं होगा क्योंकि 8 में 1, 2, 4 और 8 से भाग जाएगा। फिर 9 नहीं होगा क्योंकि उसमें 1, 3 और 9 से भाग जाएगा। फिर 10 भी नहीं होगा क्योंकि उसमें 1, 2 और 5 से भाग जाएगा और 10 से जाएगा। फिर 11 होगा क्योंकि 11 में 1 और 11 से भाग जाएगा। फिर 13 होगा क्योंकि 13 में 1 और 13 से सिर्फ 2 ही से भाग जाएगा, 1 और 13 से। फिर 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा क्योंकि 17 में 1 और 17 से भाग जाएगा। फिर 18 नहीं होगा, 19 होगा क्योंकि 19 में 1 और 19 से भाग जाएगा। तो 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्या यही है, 2, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। तो 21 से 50 तक की सभी भाज्य संख्याएं लिखना है, कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 21 and 50। तो पहला नंबर देखो 21 होगा। ऐसी संख्या लिखना है जिसके विभाजक जो है 1 और वही संख्या के अलावा और भी होंगे, यानी जिसके विभाजक 2 से ज़्यादा होंगे। तो 21 के विभाजक होगा 1, 3, 7 और 21, तो 21 हो जाएगा। फिर 22 होगा, 22 के विभाजक होंगे 1, 2, 11 और 22। फिर 23 नहीं होगा। 24 होगा, 24 के विभाजक होगा 1, 2, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा, 4 होगा, 8 होगा, बहुत सारे होंगे। फिर 12, फिर 24। फिर 24 और 25 होगा क्योंकि इसके विभाजक होंगे 1, 5 और 25। फिर 26 होगा, इसके विभाजक होंगे 1, 2, फिर इसके बाद में 13, 26। फिर इसके बाद में 27 भी होगा, इसके भी 2 से ज़्यादा विभाजक होंगे। फिर 28 होगा, इसके बाद में 30 होगा, फिर 31 नहीं होगा। फिर 32 होगा, इसके बाद में 33 होगा क्योंकि 33 के विभाजक होगा 1, 3, फिर 11, फिर 33। फिर 33 के बाद में फिर 34 होगा, 33 होगा, 34 होगा, इसके बाद में 35 होगा, फिर 36 होगा, फिर 37 नहीं होगा क्योंकि 37 के केवल 2 ही विभाजक होंगे। इसके बाद में 38 होगा, फिर 39 होगा, 39 के 1, 3, फिर 13 और 39 होगा। फिर 40 होगा, फिर 41 नहीं होगा क्योंकि उसके 2 ही फैक्टर होंगे। फिर 42 होगा, 43 नहीं होगा, 44 होगा, फिर 45 होगा, फिर 46 होगा। इसके बाद में 47 नहीं होगा क्योंकि उसके विभाजक सिर्फ 1 और 47 होंगे, 1 and 47। फिर 48 होगा, इसके बाद में 49 भी होगा क्योंकि इसके होंगे 1, 7 और फिर 49। फिर इसके बाद में 50 भी होगा क्योंकि 50 के भी बहुत सारे विभाजक होंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 3 में जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर से उनकी चारों तरफ ऐसा सर्कल बनाना है, ऐसा गोला बनाना है, वृत्त बनाना है। तो हमें प्राइम नंबर क्या होता है, तो जिसका फैक्टर
सिर्फ एक होता है और वही संख्या होती है, यानी जिसमें केवल एक से भाग जाता है और जो संख्या दी गई है उसी से भाग जाएगा। तो अभी इसमें देखेंगे 22 में किससे किससे भाग जाएगा, 1, 2, 11 और 22 से। इसका मतलब यह जो है प्राइम फैक्टर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसके चारों तरफ गोल नहीं करेंगे। 37 में किससे भाग जाएगा, 1 से जाएगा और 37 से जाएगा, इसलिए यह प्राइम फैक्टर है, अभाज्य संख्या, इसलिए इसके चारों तरफ हम लोग सर्कल बना देंगे, ऐसा गोल बना देंगे, वृत्त बना देंगे। फिर 43 भी ऐसे ही है, इसमें 1 से भाग जाएगा और 43 से जाएगा और किसी नंबर से भी नहीं जाएगा, इसलिए इसके चारों तरफ ऐसा सर्कल बना दो, वृत्त बना दो। लेकिन 48 में भाग जाएगा 1, 2, फिर बाद में 3 से भी जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, ऐसे बहुत सारी संख्या जाएगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम फैक्टर नहीं है। 53 में सिर्फ 1 से जाएगा और 53 से जाएगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है, प्राइम फैक्टर है। तो 60 है, प्राइम नंबर्स नहीं है। अभी 91 देखेंगे, तो इसमें जो 1 से भी जाएगा, फिर बाद में 7 से जाएगा, फिर 13 से जाएगा, वही मतलब 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग जाएगा, इस अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसके सामने हम लोग गुणनखंड नहीं, ऐसा सर्कल नहीं बनाएंगे। 57 में भी 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग जाएगा, इसलिए 57 भी प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 59 है, तो इसके साथ सर्कल बना देंगे। 77 नहीं, 79 है, तो 79 में ऐसे सर्कल बनाएंगे। इसके बाद में 1 को भी सर्कल करेंगे क्योंकि यह अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे प्राइम नंबर, 37, 43, 53, 59, 79 और 97, ये सभी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कि अभाज्य संख्या में सम संख्या कौन सी हैं। विच ऑफ द प्राइम नंबर्स आर इवन नंबर्स। तो इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन वो प्राइम नंबर होते हैं, यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या, सम संख्या इवन नंबर है जो सम अभाज्य है। तो 2 इज़ द प्राइम नंबर विच इज़ ऑल्सो द इवन नंबर। तो 2 इज़ इवन प्राइम नंबर। 2 जो है कि सम अभाज्य संख्या है। इस तरह से प्रॉब्लम सेट 34 प्रश्न संग्रह 34 कंप्लीट हुआ। आई होप सबको समझ में आया होगा। सभी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर वो वीडियो चालू करते और लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा होगा तो उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे का वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।